हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन सिंह स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि में। तो दोस्तों आज जो आपकी क्लास है भारतीय संविधान की क्लास होने वाली है, ठीक है। इसका रीज़न ये है स्टार्ट करने का, क्योंकि दोस्तों आपके उत्तराखंड में काफ़ी वैकेंसी आ रखी हैं, यूपी में काफ़ी वैकेंसी आ रखी हैं। तो दोस्तों इनमें बहुत ही अच्छे लेवल से उत्तराखंड में भी, और दोस्तों बात करें तो आपके यूपी में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटिव। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसकी पहले मांग होनी चाहिए, ठीक है। क्या होती है, सबसे पहले उसकी मांग क्रिएट की जाती है, तभी दोस्तों हम उस चीज़ को मांग सकते हैं, ठीक है। तभी वो चीज़ हमको मिलती है जब हम किसी चीज़ की मांग करते हैं। दोस्तों तो भारतीय संविधान या किसी भी देश का संविधान है क्या। तो दोस्तों संविधान वह ग्रंथ है, डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन हो जाएगी इसकी कि संविधान वह ग्रंथ है जिससे किसी देश का शासन चलाया जा सकता है। यानी कि संविधान को हम बोल सकते हैं कि संविधान एक वह विधिक प्रक्रिया है जिससे किसी देश का कानूनी तरीके से, एक तरीके से शासन को चलाया जा सकता है, ठीक है। तो उसके जो शासन करने वाले लोग हैं वो उस पर किस तरीके से कानूनी विधि से शासन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले संविधान सभा यानी कि जो हमारी संविधान था उसको, उसकी मांग की गई है, तो उसमें कौन कौन सी मांगे की गई, तो इंपॉर्टेंट उस मांगे मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट मांग की गई थी 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में एक मांग की थी। वो मांग किस चीज़ में की थी, स्वराज बिल में की गई थी। इस बिल के नाम से भी आ सकता है, स्वराज विधेयक के नाम से भी आ सकता है, और बात करें तो स्वराज बिल के नाम से भी ये आता है, और स्वराज पत्रिका के नाम से भी ये पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे फर्स्ट मांग की बात करें तो ये पहली मांग थी। कैसी मांग थी ये, पहली मांग थी। पहली मांग थी कब की गई थी, 1895 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी, 1895 में की गई थी। किसने की थी, तो दोस्तों ये मांग की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी ये मांग, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मांग इन्होंने कहां पर की थी, तो स्वराज विधेयक में की थी। इसको कहीं कहीं पे स्वराज विधेयक बोला जाता है, स्वराज पत्रिका बोला जाता है, और स्वराज बिल के नाम से भी ये आता है। कब की गई थी ये मांग, तो पहली मांग थी वो 1895 में की गई थी। और दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, नोट कर लें, नोट कर लें दोस्तों, ये पहली मांग थी कैसी, तो ये फर्स्ट मांग की गई थी। तो दोस्तों ये अनौपचारिक मांग थी। कैसी थी, अनौपचारिक। कैसी मांग थी, अनौपचारिक। तो फर्स्ट मांग थी, कैसी मांग की गई थी, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहली मांग की गई थी, अनौपचारिक मांग थी, ठीक है। कैसी मांग थी, अनौपचारिक मांग थी। तो इसके बाद सिंपली ये मांग होने के बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बाद में लेना, मैं सबको एक जगह लिख देता हूँ, ये ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। कैसी मांग थी ये, अनौपचारिक। फर्स्ट मांग थी अनौपचारिक। इसके बाद आती है दोस्तों 1922 में एक मांग की गई थी। कब, 1922 में। किसके द्वारा की गई थी, तो ये कही थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने की गई थी। किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने ये मांग की गई थी, 1922 में की गई थी। कब की थी, 1922 में ये मांग की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां पर की गई थी, ये कैसे, ये मांग मतलब ये जो मांग थी ये मांग कहां पर की गई थी, तो महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया में की थी। कहां पर की थी, एक पत्रिका थी इनकी, पत्रिका का नाम क्या था, तो दोस्तों उस पत्रिका का नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था उस पत्रिका का, यंग इंडिया के नाम से की गई थी। कौन सी मांग, तो दोस्तों 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मांग की थी, यंग इंडिया में की थी। इसके बाद एक और मांग आती है, इसके बाद कौन सी मांग आती है, 1924 में। कब, 1924 में एक मांग की गई थी। यह मांग किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। किसने, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी ने यह मांग की थी, ठीक है। इसके बाद जो एक मांग और आती है दोस्तों, वो मांग आती है 1934 ईस्वी में, जो एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। और दोस्तों यह फर्स्ट मांग थी जो एक औपचारिक मांग थी। संविधान की कैसी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की ऐसी कौन सी मांग थी जिसमें औपचारिक मांग की गई थी, तो दोस्तों 1934 ईस्वी में संविधान सभा की जो औपचारिक मांग की गई थी वो एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा। यहां तक दिख रहा है नहीं, तो साइड में लिख देता हूं, ठीक है।
साइड में लिख देता हूँ यहाँ से। बात करें 1934 की, 1934 में एक मांग की गई थी, किसने की थी? तो ये दोस्तों M.N. रॉय ने की थी। किसने की थी ये मांग? M.N. रॉय ने ये मांग की थी, ठीक है। और दोस्तों इस मांग को क्या कहा जाता है? तो पहली कैसी मांग थी? पहली औपचारिक मांग, फर्स्ट औपचारिक मांग थी। तो दोस्तों अब तक यहाँ से क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्या हो जाता है इसमें? तो दोस्तों इसमें ऐसा क्या, ये मांग थी हमारे संविधान की। ये संविधान बनने से पहले, संविधान की किसी भी चीज़ की अगर बनने से पहले कोई भी चीज़ की जब तक कोई डिमांड नहीं होगी तब तक वो चीज़ बन नहीं सकती, आपको मिल ही नहीं सकती है, ठीक है। तो जब तक आप नौकरी के लिए कोई डिमांड नहीं करेंगे ना तब तक आपको नौकरी भी नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट पहली मांग की थी 1895 ईस्वी में मांग की गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक में की गई थी। और ये कैसी मांग थी? फर्स्ट थी, औपचारिक अनौपचारिक मांग थी। 1922 की बात करें तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने की थी, यंग इंडिया में ये मांग की गई थी। 1924 की बात करें तो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1924 में किसने मांग की थी? 1924 में मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1934 में या फिर मोतीलाल नेहरू ने कब मांग की थी? तो 1934 में की थी क्या, या फिर इनमें से कोई आपको बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और M.N. रॉय में से कोई एक दे देगा और इनमें से पूछ लेगा, सॉरी कोई और अन्य नाम देके आप मोतीलाल नेहरू का इनमें से पूछ लेगा कि मोतीलाल नेहरू ने क्या संविधान सभा की मांग की थी? तो हाँ बेसिक की थी। कब की थी? 1934 ईस्वी में की थी, मोतीलाल नेहरू ने भी मांग, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप तब तक के लिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। संविधान की मांग होने के बाद में इसमें संविधान सदस्यों का चुनाव होने वाला था। क्या था? संविधान सदस्यों का चुनाव होना भी जरूरी था। तो आगे देखते हैं संविधान सदस्यों का चुनाव। तो संविधान सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? तो दोस्तों संविधान सभा में सदस्य क्या थे, कितने थे? दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मिला जाता है और दोस्तों बहुत ही डाउटफुल है ये। तो ठीक है दोस्तों, आज के बाद में ये डाउट आपका सब कुछ खत्म होने वाला है, ठीक है। बात करें संविधान में तो दोस्तों संविधान में जो संविधान सदस्य थे संविधान सभा में वो कितने सदस्य थे? तो बात करते हैं तो 389 सदस्य थे। कितने थे? 389 सदस्य हुआ करते थे। अब इस 389 में से भी बात करें तो 292, कितने? 292 किसके थे? ये ब्रिटिश भारत के सदस्य हुआ करते थे। किसके? ब्रिटिश भारत के सदस्य थे। ब्रिटिश भारत के सदस्य थे। बात करें तो दोस्तों इसमें चार कमिश्नरी आती थी। क्या आती थी? कमिश्नरी। 4 कमिश्नरियां हुआ करती थी। और दोस्तों क्या 93 इसके अंतर्गत क्या आते थे? राजा रजवाड़े आते थे। कितने? राजा रजवाड़े आते थे। तो दोस्तों ये जो कमिश्नरियां थी नेक्स्ट मतलब ये कौन कौन सी थी? ये 4 कमिश्नरियां होती थी, ठीक है। कौन कौन सी थी होती थी? ये 4 थी। इसको A, V, C और D इस तरीके से याद रखना है। A से होता था अजमेर, B से होता था बलूचिस्तान, B से बलूचिस्तान, C से होता था कुर्ग, क्या होता था? कुर्ग। और D से होता था दिल्ली, ठीक है। D से क्या होता था? दिल्ली होता, मतलब दिल्ली होता था, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ये संविधान सभा की जो सीटें थी आती कहाँ से थी? ऐसे तो कोई भी हो जाता। तो दोस्तों ये जनता के द्वारा जो मतलब इसमें से क्या होते हैं, इसमें जनसंख्या के आधार पर ये सीटें आती थी। तो दोस्तों 10 लाख की जनसंख्या, कितनी? 10 लाख, 10 लाख की जनसंख्या पर कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर कितनी सीट आती थी दोस्तों? तो 1 सीट आती थी। मतलब 10 लाख की जनसंख्या पे संविधान सभा की 1 सीट आती थी। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपको ये लगाना, ये थे हमारे कुल सदस्य। कितने सदस्य थे? कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी?
तो 389 संख्या थी, कुल सदस्य थे। और बात करें तो इसमें जो संविधान सभा की जो सीटें थी ये आती कहाँ से थी, 10 लाख की जनसंख्या पर आती थी। 10 लाख की जनसंख्या से किसी राज्य में अगर 10 लाख जनसंख्या तो वहाँ से एक सीट आएगी, या किसी जिले में 10 लाख की जनसंख्या तो वहाँ से क्या आएगी, एक सीट आएगी। तो यहाँ से कितनी सीट आती थी, एक सीट आती थी। और इसके 3 भाग हो गए थे। 3 भाग में दोस्तों 292 सीटें जो थी वो ब्रिटिश भारत के सदस्यों की सीटें थी, और जो 93 सीटें थी तो दोस्तों ये राजे रजवाड़े हुआ करते थे। कौन थे, ये राजे रजवाड़ों की सीटें थी। जो राजा थे हमारे, जो हमारा भाग मतलब जो भारत जो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, ये वही राजा थे। उन राजों में से कितनी, वो उनकी सीटें थी 93। बात करें दोस्तों आगे, ये 4 कमिश्नर हुआ करती थी, जो दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दोस्तों दिल्ली की हुआ करती थी। ठीक है, ये क्या थी, हमारी सीटें हुआ करती थी सारी। ठीक है, आपको याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितनी सीटें थी, 389, 389 सीटें थी। इसमें कितनी थी, 389 सीटें थी। बट इन पे सभी पर चुनाव नहीं हुआ। किन पे, इन पे सभी सीटों पर चुनाव नहीं हुआ। जो आपकी जो आपकी 292 सीटें थी ये, और प्लस आपकी ये 4 सीटें थी, कौन सी, ये वाली। तो इन सीटों को मिलाकर कितने पर, 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। ठीक है, किन पे चुनाव हुआ था, 296 पर। ठीक है, कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल सीटें थी तो 389 सीटें थी। कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, तो दोस्तों 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। इसमें ब्रिटिश भारत 4 कमिश्नरियाँ थी। बट दोस्तों जो हमारी सीटें थी, 93 सीटें जो थी, या दोस्तों इन सीटों पर चुनाव नहीं किया गया। इनका चुनाव ना करने का कारण क्या था, कारण ये था दोस्तों, ये राजा रजवाड़े थे, तो इनको डर था कि जो चुनाव होने पर अगर इनकी प्रजा के द्वारा इनका प्रतिनिधि नहीं लड़े गए तो दोस्तों इनकी क्या हो जाती है, यहाँ पर बेइज्जती हो जाती है एक टाइप से। अगर कोई राजा है कहीं का, अपनी जनता, जब उसकी जनता उसको वोट नहीं दे रही तो क्या होगा, उसकी बेइज्जती तो होगी संविधान सभा में। तो दोस्तों इसलिए इन राजे रजवाड़ों ने मना कर दिया और उन्होंने अपने क्या किया, एक प्रतिनिधि भेज दिए। ये खुद खड़े नहीं हुए, डायरेक्टली किसी और को यहाँ से इन्होंने भेज दिया गया। तो चुनाव कितने पे हुआ, 296 सीटें पर हुआ। बट ये चुनाव किया कब था, ये चुनाव हुआ, ठीक है, कितनी सीटों पर हुआ था ये चुनाव, तो दोस्तों 296 सीटों पर हुआ। और बात करें कब हुआ था, जुलाई, ठीक है, जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था ये चुनाव, जुलाई 1946 में ये चुनाव किया गया था। ठीक है, बात करें आगे चलते हैं। ठीक है, आगे मैटर आता है इसका, कितने, जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था। बट ये चुनाव हुआ कैसा था, ये चुनाव जो हुआ था अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। कैसा हुआ था ये चुनाव, तो ये दोस्तों ये चुनाव कैसा हुआ था, अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसा चुनाव हुआ था इसका, तो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था इन सीटों पर। क्वेश्चन बनेगा अभी तक यहाँ से, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, जुलाई 1947। जुलाई 1946 में इसका क्या हुआ था, चुनाव किया गया था। जुलाई 1947, कन्फ्यूजन करता है 46 और 47, तो दोस्तों इसको याद रखना है कब, जुलाई 1946। ठीक है, जुलाई 1946 में हुआ था, इसका चुनाव हुआ था। बट इसमें कौन कौन सदस्यों ने भाग नहीं लिया, तो जो राजा रजवाड़े थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। और कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, तो आप कहेंगे 10 सर, 292 सीटें ब्रिटिश भारत की, 4 कमिश्नर थी, इनको ऐड करके 296 सीटों पर चुनाव किया गया था। और अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। कैसा चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। अब आगे चलते हैं, आगे आता है दोस्तों इसमें साफ होने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, दोस्तों आगे बात करें
तो संविधान सभा को कितने वर्गों में बांटा गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो संविधान सभा है उसको कितने वर्गों में बांटा गया था, तो इसको 3 वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्गों में बांटा गया था? 3। एक होता है सामान्य, सामान्य वर्ग, फर्स्ट था सामान्य, एक था मुस्लिम। अरे यार मार्कर नहीं चल रहा ना इस पे। तो एक क्या था? मुस्लिम, दूसरा था सिख, तीसरा क्या था? एक था मुस्लिम, मुस्लिम था। ठीक है, मुस्लिम के बाद बात करें तो एक इसके बाद आता है सिख, सिख। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया था, मुस्लिम सिख। इसमें कितनी सीटें थी? 213 सीटें थी। सामान्य वर्ग वालों को 213 सीटें थी। कितनी थी? 213। मुस्लिम वालों की 79 थी। कितनी थी? 79 थी। और सिखों की कितनी थी? 4 सीटें थी। कितनी सीटें थी? तो सिखों की 4 सीटें हो गई और 79 हो गई मुस्लिम वर्ग की, और बात करें सामान्य वर्ग की कितनी सीटें थी? 213। ठीक है, सिंपली यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है। ठीक है, आपके लिए क्या बनता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिला कितनी थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी। तो महिलाएं की बात करें तो इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? हमारी 15 थी। कितनी महिलाएं थी इसमें? 15 महिलाएं थी। एससी की कितनी सीटें थी? एससी की कितनी सीटें थी? एसटी की कितनी सीटें थी? तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एससी की कितनी सीटें थी? एससी की 26 थी। एसटी की कितनी थी? 33 सीटें थी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं इसमें क्या आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा के कितने भाग थे, मतलब कितने वर्गों में संविधान सभा की सीटों को बांटा गया था? 3 वर्गों में बांटा गया था। पहली सामान्य, मुस्लिम और सिख। सामान्य वर्ग में 213 आती थी, मुस्लिम में 79 थी, सिख की 4 थी। संविधान सभा में महिलाओं की बात करें 15 थी, और एससी में सीटें 26 थी, और एसटी की बात करें तो 33 सीटें थी। ठीक है, तो अभी तक क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका कि संविधान सभा की अनौपचारिक मांग किसने की थी? तो दोस्तों आपका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक 1885 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? तो स्वराज विधेयक में की गई थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग कब की गई थी और कहां पर की थी? तो दोस्तों संविधान सभा की महात्मा गांधी ने मांग 1922 ईस्वी में की थी। और कब की थी? 1922 में की थी। कहां पर की थी? यंग इंडिया में की थी। उसके बाद आता है क्वेश्चन मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग कब की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी 1924 ईस्वी में की थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की जो मांग थी वो औपचारिक मांग किसने की थी? तो औपचारिक मांग आपकी एमएन रॉय ने की थी। कब की थी? 1934 ईस्वी में की थी। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 389 सदस्य होते हैं। संविधान सभा को कितने वर्गों में बांटा गया था? संविधान सभा के जो 389 सदस्य थे वो कौन कौन से थे? 292 सदस्य। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 292 सदस्य थे, वो 292 सीटें जो थी वो सीटें कहाँ, मतलब वो सीटें किसकी थी? तो ब्रिटिश भारत की सीटें थी। इसमें 4 कमिश्नरें थी, दिल्ली, अजमेर, कौन कौन सी? अजमेर, बलूचिस्तान, दिल्ली और कुर्ग, ये 4 सीटें आती थी। और दोस्तों 93 सीटें कौन सी थी? तो वो राजा रजवाड़ों की सीटें होती थी। चुनाव कितनी सीटों पर हुआ? चुनाव जो हुआ था वो कितनी सीटों पर हुआ था? तो दोस्तों चुनाव हमारा कितनी सीटों पर हुआ था? 296 सीटों पर हुआ था। 292 ब्रिटिश भारत की, और प्लस 4 सीटें कौन सी थी हमारी? जो 4 सीटें थी हमारी वो दिल्ली, मतलब दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान वाली 4 सीटें थी कमिश्नर वाली। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा जाता है चुनाव जो हुआ था वो कैसा हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। ठीक है, कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कब उसका चुनाव किया गया था? तो 47 मत लगाना, इसका चुनाव हुआ था जुलाई 1946 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946 को हुआ था। और इसको वर्गों में बांटा गया था, 3 वर्गों में बांटा गया इन सीटों को। कौन कौन सी? सामान्य, मुस्लिम और सिख। सामान्य वर्ग की 213 सीटें थी, और बात करें अगर मुस्लिम वर्ग की 79 सीटें थी, 79, और सिख की थी 4 सीटें, और महिलाएं थी इसमें 15, एससी की थी 26 सीटें, और एसटी की कितनी थी? हमारी 33 सीटें थी। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों हमारे स्टडी विद देवभूमि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।